अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अरबाज कोडेक्स। इसी तरह यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ हम सॉफ्ट डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ना इसके टेबल के अंदर यूज़ किया और ना मॉडल के अंदर। तो यहाँ मैं ऑर्डर के लिए जनरेट कर दूँगा और प्रोडक्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से फॉर्म की फील्ड्स और टेबल्स की फील्ड लिखूँ। तो यहाँ पर मैं अकेला प्रोडक्ट को ऐसे क्रिएट कर लूँगा। तो डैश डैश जनरेट नहीं लिखा, तो इसकी वजह से अब क्या होगा कि प्रोडक्ट के अंदर ना तो फॉर्म की फील्ड जाएंगी और ना कॉलम्स की, लेकिन ऑर्डर के अंदर फॉर्म्स की भी फील्ड आ रही हैं और टेबल्स की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने डैश डैश जनरेट पास किया है। न्यू कस्टमर, कस्टमर का नाम हम रख लेते हैं शहजाद। क्रिएट प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट। और अब यहाँ पर फील्ड्स हमने शो करवानी है प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कौन कौन सी फील्ड यूज़ की है? नेम और प्राइस। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रिसोर्स में जाऊँगा और यहाँ मैं फॉर्म में लिख दूँगा टेक्स्ट इनपुट। साथ हम फंक्शन लिखेंगे मेक और यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, इंपोर्ट क्लास। ये इंक्लूड हो चुका है। इसी तरह टेक्स्ट इनपुट मेक क्वांटिटी। अब नेम वारचार में और प्राइस डेसिमल में है, तो यहाँ मैं न्यूमेरिक फंक्शन लगा दूंगा ताकि हमें सिर्फ इंटीजर हम टाइप कर सकें। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों फील्ड्स आ चुकी हैं। मैं इसको फिल करता हूँ। प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं पेंसिल, और हमारे पास इसकी क्वांटिटी है 100। ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे। क्वांटिटी अननोन कॉलम क्वांटिटी। तो यहाँ हमने क्वांटिटी नहीं प्राइस रखा है, तो यहाँ पर हम प्राइस रखेंगे और दोबारा रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ मैं दोबारा पेंसिल लिखूँगा और प्राइस में मैं लिख देता हूँ, इसकी प्राइस है 10 रुपीज़। क्रिएट। तो अब हम इस एरर को देखते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइस की जगह क्वांटिटी लिखा है, तो यहाँ पर हम प्राइस कर देंगे। और इस एरर से बचने के लिए हम इसे कमेंट कर देंगे और गार्डेड का यूज़ करेंगे ताकि ये सिर्फ हमारी आईडी को गार्ड करे और बाकी जो डाटा है वो फिल होने दे। तो यहाँ पर साथ गार्डेड भी लिखेंगे और दोबारा रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर आके मैं फिर से पेंसिल चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं प्राइस इसकी 10 लूँगा। क्रिएट करेंगे। तो अब हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह ऑर्डर क्रिएट करेंगे, न्यू ऑर्डर। अब किस कस्टमर ने दिया है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा और क्रिएट कर दूँगा। अब 1 किसकी आईडी है? 1 हमारे कस्टमर शहजाद की आईडी है, बल्कि इसकी आईडी 2 है। तो कैन नॉट ऐड बिकॉज 1 आईडी है ही नहीं। यहाँ हम 2 लेंगे और क्रिएट करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस ऑर्डर के अंदर हम कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑर्डर आईडी 1 लिख देते हैं, प्रोडक्ट आईडी हम 1 लिख देते हैं और क्वांटिटी उसकी हम 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट कर देंगे तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। अब कैन नॉट अ फॉरेन किंग कंस्ट्रेट फेल ऑर्डर प्रोडक्ट।
तो यहाँ से हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर आईडी भी 2 है, तो यहाँ हम ऑर्डर की आईडी 2 ही रखेंगे और क्रिएट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम फिलामेंट रिसोर्स को कैसे जनरेट करते हैं, और अब जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्म बनाया, इसी तरह प्रोडक्ट्स को यहाँ शो करने के लिए टेबल लिखेंगे। तो हम प्रोडक्ट रिसोर्स में चलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट कॉलम मेक कॉलम का नाम जो हम शो करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट कॉलम मेक प्राइस, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो ये यहाँ आ जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें नेम भी शो हो रहा है और प्राइस भी शो हो रही है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कैसे सिलेक्ट की फॉर्म में ऑर्डर चूज़ करेंगे, इसी तरह प्रोडक्ट चूज़ करेंगे और उसकी क्वांटिटी यहाँ लगाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आईडी लिखने की बजाय सिलेक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट शो करनी है, तो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।